बातों पे बातचीत करने के बाद भी जब समाधान नहीं कर रहे और सुन ही नहीं रहे, तो देखो ये तो फिर लोकतंत्र में रास्ता है ही है। जहाँ कहोगे खड़े हो जाएंगे। हाँ प्रधान जी समर्थन करते हैं जाके आपका परिवार। देखिए, सफाई कर्मचारी नगर परिषद के ज्ञापन देने के लिए आए थे। पूरे प्रदेश भर में 6 अगस्त से उनकी हड़ताल चल रही है। हमने उनको आश्वासन दिया है, सरकार से जो उनकी बातचीत बार बार हो रही है वो फेल हो रही है। हम पूरी तरह से उनकी मांगों के समर्थन में हैं। हमने उनको आश्वासन दिया है कि आने वाले मानसून सत्र में उनकी मांग को पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। खासतौर से जो सीवरेज में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हो गई, उनका मुद्दा, और हमारे झज्जर में धरना के दौरान जिनकी डेथ हुई है उनका मुद्दा भी हम पूरी तरह से उठाने का काम करें। लाठीचार्ज भी हो रहा है। देखिए, सफाई कर्मचारियों का पूरे प्रदेश भर में जो है कल लाठीचार्ज हुए हैं, धक्के से उनको धरने से उठाया गया है, और सफाई कर्मचारियों ने भी पुलिस वालों के साथ जो है कूड़ा फेंकने की, इस तरह की घटनाएं आई हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनसे बातचीत करे और बातचीत के जरिए उनकी मांगों का समाधान करने का काम करे। जो कच्चे कर्मचारी बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए, तो कांग्रेस ने एक मुश्त 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे, और हमने कहा भी था ये जो भर्ती है वो पक्की भर्ती होनी चाहिए, और जो लंबे समय से लगे हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए। क्या इसको आप नहीं मानते कि बार बार हड़ताल एक ही बार में, क्योंकि पूरे लंबे समय से देखा जा रहा है कि महीने में करीब 15-20 मामले। देखिए, सरकार का टोटल फेल्योर है। जब उनसे सफाई कर्मचारी के संगठनों से स्टेट लेवल पर उनकी बातचीत हो गई है, तो जिन जिन बिंदुओं पर बात हो गई है उनको क्लियर करे कि ये मांगे मान ली गई हैं, और इन मांगों पर इन्होंने कहा है कि हमारी जिस भी बात पर सरकार हाँ भर लेती है, थोड़े दिन बाद खुद ही उसी बात से वो नकारने का काम करती है। तो चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सभी जगह स्थिति है कि सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, और बारिश का मौसम है जिससे कि बीमारी फैलने का भी खतरा है। मैं समझती हूँ टोटली सरकार का फेल्योर है। उनसे बातचीत करके जल्द से जल्द इसका समाधान करवाना चाहिए।